रमजानुल मुबारक का जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत तेजी से बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएं, आपके पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा आ जाए, तो आज जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं, इस अमल को आपने जरूर कर लेना है। क्योंकि आज मैं आपको कोई मामूली कोई आम अमल नहीं बताने जा रहा, बल्कि आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया दौलतमंद बनने का अमल बताने जा रहा हूँ। ये अमल क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, इसलिए जरा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन और पुख्ता ईमान रखते हुए इस छोटे से 2-3 मिनट के अमल को कर लेते हैं, तो यकीन माने दुनिया भर की दौलत पैसा आपके कदमों में आकर गिर जाएगा। आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए फिर चाहे आप रिज़्क की तंगी के हवाले से परेशान हैं, आप अपने कारोबार के लिए परेशान रहते हैं, आपका कारोबार चल नहीं रहा या चलता कारोबार रुक चुका है, नौकरी के हवाले से परेशान है, या आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या फिर दौलत और पैसा तो आते हैं लेकिन कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, यानी आपके घर में बेबरकती छाई हुई है, या फिर पैसा ना होने की वजह से रिश्तेदारों ने आपसे मुंह फेर लिया है, यहाँ तक कि आपके बहन भाई भी आपसे उस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि गुर्बत आपके घर में आकर बैठ चुकी है, तो बस छोटा सा ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला दुनिया और दौलत सब आपके कदमों में आकर गिर जाएगी। दौलतमंद होने की ख्वाहिश रखना या ये ख्वाहिश रखना कि हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत और पैसा हो जाए, बड़ा घर बड़ी गाड़ी हो जाए, प्यारे बहन भाइयों, इस्लामी लिहाज से ये बिल्कुल भी गुनाह नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। जबकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अगर गुर्बत किसी दिन मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। हजरत अली का एक और जगह फरमाना था कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। खासकर आजकल जिस दौर में हम जिंदा हैं, इस दौर में तो पैसे को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। प्यारे बहन भाई, गुर्बत को तकरीबन आजकल कुफर के बराबर समझा जाता है। गरीब रिश्तेदारों और बहन भाइयों को दूसरे रिश्तेदार और बहन भाई उस तरह से ना तो मिलते हैं, ना ही उनसे बात करना पसंद करते हैं जिस तरह वो अमीर रिश्तेदारों से बात करते हैं। रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, वो तो फिर दूर की बात हो जाती है। यहाँ तक कि जो सके बहन भाई होते हैं, जो कि एक ही माँ के पेट से पैदा हुए होते हैं, वो भी गरीब बहन भाइयों को मुंह नहीं लगाते। गरीब बहन भाइयों के मुकाबले में जो अमीर बहन भाई होते हैं, उन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है, उनसे खुश होकर मिला जाता है। अगर कोई गरीब बहन भाई घर आ जाए तो उसकी ठीक तरह से खातिर तक नहीं की जाती, यहाँ तक कि ठीक तरह से खुश मिजाजी से उससे बात तक नहीं की जाती। जबकि उसके मुकाबले में अगर कोई दौलतमंद बहन भाई घर आ जाए तो बहुत खुशी का इजहार किया जाता है, गर्म जोशी से मिला जाता है और तरह तरह के पकवान से तरह तरह की चीजें बनाकर उनकी तवाज़ो की जाती है। यानी इसमें तो कोई शक की गुंजाइश बाकी है ही नहीं कि दौलत और पैसा बहुत अहम चीज है, लेकिन दौलत कमाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए कभी भी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, दौलत और रिस्क का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हाथों में रखा है। जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों का इरशाद मुबारक है कि अगर दौलत के पीछे भागोगे तो दौलत आगे भागेगी, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो दौलत के पीछे भागना छोड़ दो, दौलत पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगी। इस चीज को हमेशा याद रखें कि आपको मिलेगी उतनी ही दौलत, मिलेगा उतना ही रिस्क जितना आपके नसीब में है। नसीब से ज्यादा किसी को आज तक ना मिला है और ना मिल सकता है। इसलिए अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं तो राज़िक से मांगे, और राज़िक से मांगने का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया तरीका अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। छोटे से कुछ मिनट के यानी 3-4 मिनट के इस अमल को कर लेने से आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। एक बार एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। उन सहाबी की हालत से पता चल रहा था कि आपके हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। सहाबी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनके पाँव में टूटी हुई जूती थी। खिदमत में हाजिर होने के बाद सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। यानी सहाबी का फरमाना था कि मेरे पास दौलत, पैसा, रिज्क कुछ नहीं और मेरे हालात बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सहाबी की बात सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें वो तस्बीह याद नहीं जो कि है मलाइका की तस्बीह, और जिसकी बरकत से ही रिज्क अता किया जाता है। मलाइका की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो, दुनिया और दौलत जलील होकर तुम्हारे कदमों में आ गिरेगी। और प्यारे बहन भाई, बहुत कम वक्त के अंदर अंदर
बस उन सहाबी के पास फिर इतनी दौलत, इतना पैसा आ गया कि उन्हें खुद हिसाब नहीं रहा कि उनके पास कितनी दौलत, कितना पैसा है। तो प्यारे बहन भाइयों, मलाइका की तस्बीह आपने कैसे पढ़नी है और किन चीजों का आपने ख्याल रखना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। आपने ऐसी तरह से मलाइका की तस्बीह पढ़नी है जिस तरह से मैं आपको बताऊं। प्यारे बहन भाइयों, मलाइका की तस्बीह को वैसे तो आप किसी दिन भी, किसी महीने में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से रमजानुल मुबारक का बरकत महीना जा रहा है, जिस महीने हर नेकी का स्वाब कई गुना बढ़ जाता है, हर अमल का स्वाब कई गुना बढ़ जाता है। तो जाहिर बात है, मलाइका की तस्बीह को अगर आप रमजानुल मुबारक के महीने में पढ़ेंगे और खासकर जुमे वाले दिन से इसको शुरू करेंगे तो इसकी तसीर, इसकी बरकतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, मलाइका की तस्बीह को आपने कैसे पढ़ना है, गौर से सुने। देखिए, मलाइका की तस्बीह को सुबह फजर में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो आपने फजर की नमाज अदा कर लेनी है। फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद आपने जानमाज से नहीं उठना। अगर आप मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते हैं तो आपने मस्जिद में ही बैठे रहना है, और अगर घर पर करते हैं तो घर पर जानमाज से नहीं उठना, जहां बैठे हैं वहां ही बैठे रहें, और वहां बैठे बैठे ही आप मलाइका की तस्बीह की नियत कर लेंगे। तो आप सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, और उसके बाद आपने पूरे 100 बार मलाइका की तस्बीह पढ़ लेनी है, जो कि है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। इस तरह आपने मलाइका की तस्बीह को पूरे 100 बार पढ़ लेना है। यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। जब आप 100 बार मलाइका की तस्बीह को पढ़ लें तो आपने उसके बाद दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है, पैसा मांगना है, और जितना मर्जी मांगना है। अल्लाह ताला से मांगने में आपने जरा बराबर भी इस चीज को नहीं सोचना कि मैं इतनी ज्यादा दौलत, इतना ज्यादा पैसा अल्लाह ताला से मांग रहा हूँ। प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि हमारी ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, कि इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें अल्लाह ताला से मांगना जायज है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया कि दौलत की ख्वाहिश करना बिल्कुल भी गुनाह नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा आप दौलत की ख्वाहिश करना चाहते हैं, जितनी ज्यादा आप पैसा दौलत मांगना चाहते हैं, आप मांगे, क्योंकि देने वाली जात तो वही है। अब हमारे दिल में जितनी भी ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला ही पूरी करेंगे, और हमारी हाजतें और पूरी भी अल्लाह के सिवा और कौन कर सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, दुआ कर लेने के बाद आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बस ये छोटा सा अमल है। प्यारे बहन भाइयों, जब तक आपकी हाजत, जब तक आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, जो कुछ आपने अल्लाह ताला से मांगा है आपको नहीं मिल जाता, उस वक्त तक आपने फजर की नमाज के साथ मलाइका की तस्बीह पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, बल्कि बहुत ही ज्यादा जल्द आपकी तमाम हाजतें, तमाम ख्वाहिशें ऐसे पूरी होंगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को भी दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें, और मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। जज़ाकल्लाह।